क्लास तो किसी दूसरे की थी। और मैं काफी थक चुका हूँ। 12:35 से 3। बारह पै 12:35 से 3 बजे तक यूनिवर्सिटी में क्लास लो। फिर तुम्हारा 3:25 हो रहा है, यहाँ लो, ठीक है। आदमी हो और बिना खाए पिए, ठीक है, बिना खाए पिए। अब वो सिर्फ उनको मैसेज करना था कि हम नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैसेज करना था हम नहीं आएंगे, छाला पड़ गया मुंह में। यार चाय पी पी के तुम मार डालोगे मुझे, ठीक है। खाली पेट चाय पिला रहे हो तुम लोग, ठीक है, खाली पेट। नहीं नहीं, समोसा नहीं खाता मैं, ठीक है। हम्म, हम्म। अब फिर चलो कोई बात नहीं। हम्म। चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था? जो बचेगा वो रचेगा कैसे, ठीक है, ठीक है। तो मैं भी बहाना मार सकता था कि मतलब नहीं आऊंगा, ठीक है, नहीं आऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बस एक ही इच्छा, पढ़ते किसी दिन पढ़ाते पढ़ाते मर जाऊं क्लास में। बस एक ही चीज है, ठीक है। अगर मरूं भी तो पढ़ाते पढ़ाते क्लास में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और समस्या एक, अलग अलग जगह पे अलग अलग विषय पढ़, जैसे नहीं होता स्लाइडर चेंज, तुम तो मतलब ये होता है ना, मतलब मेरा आईक्यू बड़ा हाई है। वहां जो जिस दुनिया में पढ़ाता हूँ और यहाँ जिस दुनिया में पढ़ाता हूँ, जिसमें जमीन आसमान का अंतर, मैं कैसे यहाँ स्विच ऑन करता हूँ, कैसे वहां जाकर स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कोई मैसेज कर दे कि अब थोड़ा सा क्लास चेंज कर लीजिए, ठीक है, कोई क्लास चेंज कर लीजिए, ठीक है। ठीक। तो ये बहुत अच्छा आप लोग लिखे हो। हम्म। लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को मत बताओ, मुझे क्या बताना, मुझे पता, देख लिया मैं लोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो सिर्फ पढ़िए, ठीक है। योर बिजनेस इज योर बिजनेस, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, ठीक है। आप अपना कीजिए, ठीक है। मतलब जिसका जो धर्म है बिजनेस, मतलब जिसका जो धर्म है वो अपना अपना धर्म करे। कुछ, हाँ, जिनको जिनको एनालिसिस नहीं पढ़नी है, केवल ज्योमेट्री पढ़ने आते हैं, वो लोग जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने आए हैं, दिनेश सर ने स्लाइडर चेंज कर दिया है, क्योंकि दिनेश सर के वहाँ शायद एनालिसिस खत्म हो गई है, ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं। और कोई मुझे ऐसा नहीं है कि बीच, हाँ, बीच से निकलोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले मैं मौका दे रहा हूँ कि आप लोग निकल जाइए, ठीक है। जो भी इसमें सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने आए हों सर से, ठीक है। अभी वो आएंगे 5:30 बजे, जो भी उनका टाइमिंग है, ठीक है। तो बीच से तो मत निकलिएगा, ठीक है। पहले निकलने का मौका दे दिया जाता है। हाँ, इनके इसके बाद मैं नहीं जानता, अभी जो मुझे मैसेज किए थे कि मेरे दामों में छाला वाला पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आ गया हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आ गया हूँ। उनकी चलेगी कि नहीं चलेगी, आई डोंट नो, ठीक है। उसके आगे मैं ज्यादा जानने की जानकारी लेने की कोशिश नहीं किया, तो अब शायद चलेगी, शायद चलेगी, ठीक है। चलेगी, आएंगे, आएगी। तब तक तुम लोग क्या करो कि यहीं कहीं बैठ जाओ, जाओ, हाँ, ऑफिस में बैठ जाओ, ठीक है, ऑफिस में बैठ जाओ। तुम्हारे लिए ऑफिस उतना बड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये जो सिंबल मैं बनाता हूँ, तुम लोग समझते हो ना, ये वेयर का सिंबल है, ठीक है, वेयर। A0 A1 ANR रियल नंबर्स, ठीक है। ये फिक्स्ड है, जो भी फिक्स हो गया वो, जैसे सपोज कि आप अगर पॉलिनोमियल लिख रहे हो 2 डिग्री का, तो मान लिया 2x² + 3x + 5,
तो ये 2 3 5 यही आपके A0 जनरल फॉर्म में लिखा गया n डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फिक्स है ना। ठीक है, तो लेट पी एक्स, जहां A0 A1 AN आर रियल नंबर्स, ठीक है, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्रोवाइडेड, बताओ कोई समझदार आदमी क्या है और एक्स्ट्रा जम्पशन लेनी होगी प्रोवाइडेड। ठीक है, आप डिग्री n का पॉलिनोमियल इसे क्यों बोलोगे, अगर ए एन जीरो हो गया, तो डिग्री n का बचेगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड ऑन करनी होगी, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जस्ट यू डू, और आपको लगेगा कि क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ए एन नॉन जीरो, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, और पी एक्स आपका है A0 A1 x A2 x स्क्वायर AN x पे पावर n। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो एफ एक्स को पी एक्स से भेज रहा है। ठीक है, यहाँ क्या A0, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं F1 क्या होगा, व्हाट इज द F1, अगर एफ एक्स यहाँ भेज रहा है तो F1 क्या होगा, A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। आपसे पूछूं व्हाट इज F2, तो एक्स की वैल्यू रखोगे ना, तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। इसको बोला जाता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ को पॉलिनोमियल के सहारे डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, पॉलिनोमियल के सहारे डिफाइन कर रहे हो, तो एफ को बोलोगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, तो सिंस, अब आगे लिखोगे सिंस एक्स, जब भी आप, एक मैपिंग लिखने का तरीका ये भी है, कभी कभी आपसे जिक्र किया होगा कि एक्स गोइंग, पूरा मैप जी वो नहीं बना रहा हूं, सिर्फ एक्स गोइंग टू एक्स पे पावर के। ठीक है, मतलब एक मैप है जो एक्स को एक्स पे पावर के पे भेज रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखते हैं एक्स गोइंग टू, अब मैं कह रहा हूँ ना कि नोटेशन, अब मैथमेटिक्स बहुत आगे चली गई है, कुछ लोग अभी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स की दुनिया में जी रहे हैं। आप फंक्शन ऐसे भी लिखते हो कि एक्स गोइंग टू एक्स पे पावर के, जो आर से आर में फंक्शन है और एक्स को एक्स पे पावर के पे मैप कर रहा है, वेयर के इज नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर के इज नेचुरल नंबर, तो आप प्रूव कर चुके हो कि अगर एक्स एक्स गोइंग टू एक्स पे पावर n है, कल ही तो करे थे, तो हमेशा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो एक्स गोइंग टू एक्स पे पावर के वेयर के इज नेचुरल नंबर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपके कॉपी में है, ये ऑलरेडी पहले ही कर चुके हो आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर n को दिखा दिए हो ना, कंटिन्यूअस है, तो एक्स गोइंग टू एक्स पे पावर के जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड सो, काम के बाद सो नहीं लिखते। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एक्स गोइंग टू ऐसे बनाना, एक खड़ी लाइन फिर ऐसे थी, एक्स गोइंग टू ए के पे, ए के एक्स पे पावर के। ठीक है, ए के एक्स पे पावर के, आप बताओ ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ही तो है, आपको अलजेब्रा फंक्शन सिखाया था ना, स्केलर मल्टी, ए के स्केलर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो स्केलर अगर एक्स गोइंग टू एक्स पे पावर के कंटिन्यूअस है, तो उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, तो एक्स गोइंग टू ए के एक्स पे पावर के बीइंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, और ऐसा हर के लिए। ठीक है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, कोई भी एन में के हो, ठीक है, सबके लिए होगा। तो आप यहाँ बताओ, इसके हिसाब से जब कह रहे हो कि एक्स गोइंग टू ए के पावर एक्स, ए की पावर एक्स पे पावर के कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो A1 x क्या होगा, एक्स गोइंग टू A1 x क्या होगा, एक अलग अलग सोचो ना, एक्स गोइंग टू A1 x क्या होगा, के इक्वल टू वन है ना, के इक्वल टू वन है, तो यहाँ भी वन ले लिया A1 x, तो ये एक्स गोइंग टू A1 x कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से एक्स गोइंग टू A2 x स्क्वायर कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि हर के लिए कह रहे हो, तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ कैसे जस्टिफाई करोगे, यहाँ एक्स पे पावर जीरो सोच सकते हो ना, एक्स पे पावर जीरो,
एक्स पे पावर जीरो, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बाय उसको लिखते हैं, सम नहीं लिखोगे, लिखोगे बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन। और बेसिकली वो अलजेब्रा क्या लगा रहा है, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अपने आप में सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, फिर उसका सम है, ठीक है। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस। तो दिस शोज दैट या दिस प्रूव्स दैट, ये जो आप किए हो ये प्रूव क्या कर रहा है, दिस प्रूव्स दैट, दिस शोज दैट, दिस प्रूव्स दैट, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑन आर, आर का मतलब डोमेन आर है फंक्शन का, एफ का डोमेन क्या, आर, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑन आर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल जानते हो सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें यूज किया हुआ, कोई बताया इसमें यूज किया हुआ है, ये किस चीज का एप्लीकेशन है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एप्लीकेशन है ये, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस का एक एप्लीकेशन है। आधे एनालिसिस वाले 5 बजे आएंगे, ठीक है, ठीक है। सब हमारे टाइम टेबल का तहस नहस कर दिए। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत एडिट किया था टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्यादातर लोग देखे नहीं, लेकिन जो देखे होंगे उनको पता चल गया होगा टाइम एडिटिंग, हाँ। व्हाट्सअप में वही है, क्योंकि व्हाट्सअप मेरा ग्रुप है नहीं, ठीक है। अब मैं किसी दूसरे की जिंदगी में हाथ नहीं डालता, ठीक है, ठीक है, दैट्स नॉट माई बिजनेस, ठीक है, ठीक है। अब उनका व्हाट्सएप है तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट करके, अब उन्होंने इस साइड टाइम टेबल डिजाइन किया था कल का, ठीक है, अपने ही डिजाइन करके कहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ठीक है। लिख लिए थे आप लोग। तुम ऐसे देख रहे हो जैसे मतलब क्या है, छत पे सोया था बहन, वही वाला गाना याद आ गया मुझे। यहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। काहे वहां बैठे हो, ठीक है, वहां से कोई दिखता है क्या तुमको, हम्म, ठीक है, हम्म, हम्म, हाँ हाँ। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ ना, जब मैं मेरा बैक पीछे रहे तो बात मत कीजिएगा, ठीक है, गुस्सा आता है मुझे, ठीक है। मैं दिखता स्वीट एंड स्वामी टाइप हूँ बड़ा हरामी टाइप, ठीक है, ठीक है? तो परेशान गुस्सा मत लगवाना किसी दिन। तुम लोग तभी बतियाते हो जब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ, अभी क्यों नहीं बतियाते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, शर्म आती है। आई लुक लाइक ए गर्ल, आई लुक लाइक ए गर्ल, शर्म आती है तुमको मुझसे बात करने में, ठीक है। आ गए, ठीक है। जाओ बोलो पढ़ाएंगे तो मैं जाऊं, ठीक, ठीक है, जाऊं। आ किसकी,
क्या हुआ जी? हम्म, हम्म। 5.5 लगा दी बायोलॉजी ने सर क्लास। चले गए तो हाई कोर्ट थोड़ा सा मन थोड़ा छाला पड़ गया। नहीं समझ। तब आप पढ़ाएंगे कि नहीं लोगों को? 5.5 जो बायो को रखे हैं, जब तक आप पढ़ाना चाहिए पढ़ा लीजिए, और अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो आधा आधा घंटा पढ़ा लीजिए। नहीं, अगर आपको पढ़ाना तो पढ़ा सकते हैं, नहीं, देखो। तो पढ़ा लीजिए, हमारा ज्यादा थोड़ी रह गया है। 3 लेक्चर लेंगे मेरा भी ज्यादा नहीं रह गया, ठीक है। तो पढ़ाया जाएगा। खत्म कर दिए। फिजिक्स चली थी आज? पता नहीं, वो तो यही बताएंगे, मैं पूछ लेता हूँ। फिजिक्स चली थी ना क्लास? क्लास चली थी? हाँ चला। तो चली दोनों। हाँ। मुझे तो पार्लियामेंट वैसे भी जाना है, ठीक है। और जाऊंगा, ठीक है। जाऊंगा, ठीक है। माई हाँ, ये लेकिन है कि मैं पार्लियामेंट में भी चला गया तो फ्री में शाम को 1 घंटे रोज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब पूरे इंडिया को, ठीक है, पूरे इंडिया को। टीचिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, टीचिंग कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं पार्लियामेंट में पहुंच गया, भाजपा वाले टिकट ही नहीं दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और दिनेश सर पता नहीं क्या कहते हैं, ये नेता वो नेता टिकट भी नहीं दिलवा पा रहे हैं, ठीक है, दिलवा देते, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी। कभी धमकाते हुए तो देखा नहीं, देख। अब जो चीजें बियॉन्ड इमेजिनेशन है उसमें मैं क्या बात करूं। लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, ठीक है। डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन एफ एक्स। इन दोनों रेशनल कह रहे हो तो रेशनल के सेंस आता होगा ना, रेशनल नंबर, रेशियो एम बाई एन। तो जब आप रेशनल फंक्शन की बात करोगे तो दो दो पॉलिनोमियल का रेशनल होगा, मतलब रेशियो होगा, ठीक है। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स बाई क्यू एक्स, यानी एफ एक्स जो बना रहा है वो कैसे बन रहा है, इन दोनों फंक्शन के सहारे। यानी ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके सहारे एफ एक्स बना रहे हो, पी एक्स बाई क्यू एक्स। ये बताओ, ये जो फंक्शन बनाए हो, इसकी इसका डोमेन क्या होगा, कौन बता सकता है? किस किस जगह पे ये डिफाइंड होगा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? हाँ, जहां क्यू एक्स जीरो नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफाइंड होगा। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा। केवल कहाँ नहीं होगा? उन एक्स पे नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जिनके लिए क्यू एक्स क्या होगा? जीरो, ठीक है। इसको निकाल दोगे, ठीक है। इसको निकाल दोगे, ठीक है। बहुत लोग क्या इस क्या कौन कह रहा कि नॉट इक्वल टू जीरो? आप बाहर कर रहे हो इसको, जहां क्यू एक्स जीरो होगा उसको आर में से निकाल दे रहे हो, ठीक है। कुछ समझो, कुछ दिए हैं भगवान 80 GB का फिर फालतू कूड़े भरे रहते हैं उसमें, ठीक है। आप जहां पे क्यू एक्स जीरो हो रहा है, वो सारे एक्स, वो सारे रियल नंबर जहां क्यू एक्स जीरो हो रहा है, उसको आप आर में से बाहर कर दे रहे हो, ठीक है। आर में से बाहर कर दे रहे हो, ठीक है। तो बाई सिंस पी एक्स एंड क्यू एक्स बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस, बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस, अभी आप इसके पहले दिखा चुके, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा वो? आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसका मतलब पी एक्स और क्यू एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए, ठीक है। पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो गए? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। अब पी एक्स बाई क्यू एक्स क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई बता सकता है? फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो एफ बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा ना। तो पी एक्स कंटिन्यूअस है, क्यू एक्स कंटिन्यूअस है, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स भी कंटिन्यूअस होगा ना। तो बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन,
आप कभी मत लिखना रेशियो ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, हर जगह आप अलजेब्रा ही लिखोगे। थोड़ा थोड़ा एनालिसिस की बारीकियों को आप लोग समझिए, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि पी एक्स बाई क्यू एक्स कंटिन्यूअस होगा, वही आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ तक ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब थोड़ा सा मतलब, अब एक, आप लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोगों को तो और बताना चाहिए, जो नहीं पढ़े हैं वो लोग भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, आपको बताना, लेट एफ फ्रॉम एन टू, इस फंक्शन का डोमेन एन है, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम एन टू आर बी एनी फंक्शन, कुछ भी किसी तरह से डिफाइन हो। व्हाट इज द डिफिनेशन, मतलब एफ एक्स, कोई एक्स लो, उसको ई पे पावर एक्स पे भेज दो, साइन एक्स पे साइन एक्स भेज दो, कास एक्स भेज दो, चाहे जहां भेज दो, बस वो एन से आर में फंक्शन है, केवल इतना आपको पता है। लेट एफ फ्रॉम एन टू आर बी ए फंक्शन, लेट एफ फ्रॉम एन टू आर बी ए फंक्शन। कैसे इमेज दे रहा है, चाहे जैसे इमेज दे रहा हो, सिर्फ एन से आर में क्या हो, फंक्शन हो। आपको इंटरेस्ट नहीं है कि इमेज कैसे दे रहा होगा, ठीक है। एन से आर में फंक्शन है, तो सब और इसको स्टार बना लेना, ठीक है। स्टार समझते हो ना, मेरा स्टार बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर यन से आर में कोई भी फंक्शन हो, चाहे जैसे डिफाइन हो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। देन प्रूव दैट, जैसे कल आप किए थे ना, सिंगलटन सेट से किसी भी आर में हमेशा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। फिर थोड़ा थोड़ा सा एनालाइज किए थे तो क्या हुआ था कि फाइनाइट सेट से किसी भी आर में फंक्शन होगा तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। आप थोड़ा सा और जनरलाइजेशन कर रहे हो कि फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट सेट ले रहे हो, लेकिन यन ले रहे हो, पूरा आर नहीं ले रहे हो। यन कैसा सेट है, डिस्क्रीट सेट है ना, वन, फिर वन के बाद तुरंत कुछ अगला वाला नहीं आता, फिर टू आता है, फिर थ्री आता है, फिर फोर आता है, तो ऐसे सेट को डिस्क्रीट सेट बोला जाता है, ठीक है, डिस्क्रीट सेट, ठीक है। तो देन प्रूव दैट, प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट प्रूव करते हुए आपके पास बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। मैं ही नहीं समझ पाता हूँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोग सीख रहे हो अभी पार्ट वन लेवल पे। अच्छे अच्छे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। और न कोई पढ़ाता है इसको, मैं जानता हूँ जितने लोग पढ़ाते हैं सबकी मुझे पता है, ठीक है। उनको खुद ही नहीं पता है कि फंक्शन एन से आर में भी होता है, ठीक है, जिसको लोग सीक्वेंस बोलते हैं। दीज आर ब्यूटीफुल इज द वेरी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। एन से आर में अगर कोई फंक्शन, उसको क्या बोलते हो, सीक्वेंस। आज तुमको पता चलेगा जो सीक्वेंस है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर ये बात प्रूव हो गई, और आप जानते हो एन से आर में फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है, अगर ये रिजल्ट प्रूव हो गया, तो नाउ प्रूव, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ एप्सिलॉन डेल्टा बहुत बाबा आदम के जमाने की डिफिनेशन हो गई। आपको कौन सी डिफिनेशन यूज करनी है, सिक्वेंशियल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो टेक्निक क्या कहती है, ठीक है, पहले आपको दिखाना है एन से आर में कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कोई आर्बिट, एन से आर में कंटिन्यूअस कब होगा, जब एन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो एन का, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन, ठीक है। तो आप ये साथ साथ मैं बोलता हूँ ना, ये मेरी एनालिसिस थोड़ा ज्योमेट्री से ज्यादा, ज्योमेट्री वालों से ज्यादा मैं ज्योमेट्री बनाता हूँ एनालिसिस में ही। तो एक डायग्राम भी बनाइएगा आप ऐसे, ठीक है। यह आपका ए है, ठीक है, दिस इज योर ए, और ये नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना है। ए बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन का मतलब एन का एलिमेंट है, दिस इज नेचुरल नंबर। ज्यादातर आप नेचुरल नंबर को एन वन से लिखते हो, एन एम, तो क्या फर्क पड़ता है, आप ए से लिख दिए, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ए नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो बताओ इसके अगला वाला नेचुरल नंबर क्या आएगा, ए प्लस वन। इसके बाद वाला नेचुरल नंबर क्या आएगा, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा,
तो यही तो 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होंगे। देखिए, तो आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हो और आपको दिखाना है कि एफ इस ए पे कंटिन्यूअस है, तो टेक्निक क्या कहती है, मैकेनिक्स क्या कहता है कि आप एक सीक्वेंस लोगे, ठीक है, एक सीक्वेंस लोगे कहाँ, डोमेन में, यन में, जो कहाँ कन्वर्ज करे, ए पे, और दिखाने की कोशिश करोगे कि उसकी इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करे, एफ ए पे। क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन एन, हमेशा जिसमें जो फंक्शन का डोमेन है उसी में सीक्वेंस लोगे। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन एन सच दैट, सच दैट ए एन कन्वर्ज, यही तो लेते हो। अब आप दिखाओगे क्या कि जो इसकी इमेज सीक्वेंस आए वो एफ ए पे कन्वर्ज कर जाए। आवर एम इज टू शो दैट, हमारा टारगेट है, जैसे तुम्हारा आईएएस बनने का टारगेट है, ठीक है, आवर एम इज टू शो दैट कि जो इसकी इमेज सीक्वेंस आए वो कहाँ कन्वर्ज कर जाए, एफ ए पे। जो ही ऐसा होगा तो तुरंत एफ क्या हो जाएगा, ए पे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की यही तो लिमिट डिफिनेशन, सीक्वेंशियल डिफिनेशन कंटिन्यूटी की यही तो कहता है कि कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लोगे डोमेन में, डोमेन में आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिए जो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, आप कोशिश करोगे दिखाने का कि जो इसकी इमेज सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करे, एफ ए पे। जो ही ऐसा होगा तो सीक्वेंशियल डिफिनेशन कहती है कि आपका फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा, ए पे, ठीक है, ए पे, ठीक है। अब आप कैसे दिखाओगे कि एफ एन एफ ए पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो लेट, ये देखो, अगर ये सब एनालिसिस बाद में लिखना पढ़ना बाद में होता है, मैं बार बार कहता हूँ ना कि मैथमेटिक्स दिखती है। आई एम द शंकर नाउ, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मतलब आप एक हाफ, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये 1, और ये डिस्टेंस कितनी है 1, आप हाफ डिस्टेंस ले लो, इधर भी हाफ डिस्टेंस, ए प्लस हाफ ए माइनस हाफ, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, ए प्लस हाफ ए माइनस हाफ। इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा ए के अलावा, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ए के अलावा कोई नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि इसके बाद वाला बाहर हो गया, इसके जस्ट पीछे वाला बाहर हो गया, कोई नेचुरल नंबर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, एप्सिलॉन आप हाफ ले लिए। सिंस ए एन आपका कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, आप मान के चल रहे हो कि ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हर एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा, ठीक है। तो हाफ एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट, सच दैट, तुरंत आपको ये लिखना चाहिए कि अगर आप कह रहे हो ए एन ए पे कन्वर्ट कर रहा है, इस एप्सिलॉन के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा n सच दैट कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो क्या इंप्लाई होगा, मॉड ए एन माइनस ए लेस देन हाफ, यही तो होगा, ठीक है, मॉड ए एन माइनस ए लेस देन हाफ, ठीक है। दैट इज, इसी को जब आप इंटरवल फॉर्म में लिखते हो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हो, तो क्या लिखते हो, ये तो एनालिटिकल फॉर्म में मॉड ए एन माइनस है, आधी दुनिया तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म जानती भी नहीं है, तो इसको क्या लिखते हो, दैट इज ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ, सेम चीज है ये, एक ही चीज है दोनों का। इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मॉड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ, ठीक है। आप डायग्राम से बताओ, ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ जो इंटरवल आएगा, इसमें ए के अलावा कोई नेचुरल नंबर होगा, आप पहले ही डायग्राम में देख चुके हो। तो नोट दैट, नोट दैट ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ जो आपका इंटरवल है, ठीक है, ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ जो इंटरवल है, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, इसके अलावा, एक्सेप्ट ए, ठीक है, एक्सेप्ट ए के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब सिंस ए एन, आप ए जो सीक्वेंस ए एन लिए हो कहाँ लिए हो, एन में लिए हो ना, सीक्वेंस आपका ए एन कहाँ है, एन में है, यानी इस सीक्वेंस के सारे टर्म नेचुरल नंबर हैं, सारे टर्म क्या है, नेचुरल नंबर है। ए एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और ए एन इसमें बिलोंग कर रहा है।
और इसमें एक ही नेचुरल नंबर है, वो कौन सा है? ए। तो ए एन को क्या होना पड़ेगा? ठीक है, तो सिंस ए एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, सिंस ए एन बिलोंग्स टू एन, ऐसे फॉर ऑल मत लिखो, ठीक, सिंस ए एन बिलोंग्स टू एन, सिंस सिंस ए एन बिलोंग्स टू एन, जब आपका ए एन एन में बिलोंग कर रहा है, एंड ए एन बिलोंग्स टू ए माइनस हाफ, ए भी आपके पास है ए प्लस हाफ में, ए एन एन में भी है और ए एन इसमें भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन कब बिलोंग कर रहा है? हमें हर एन के लिए तो कर नहीं रहा है। जब आपका एन क्या है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू एन, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। ये जो लाइन लिखे हो, ये लाइन तभी वैलिड है जब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, क्योंकि एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन पे ही ए एन इसमें बिलोंग कर रहा है, ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ में, ठीक है। तो कामा कामा ए एन इक्वल टू क्या हो, आप ही बताए हो ना कि ए एन नेचुरल नंबर है और इसके अंदर केवल एक ही नेचुरल नंबर आएगा ए, तो ए एन को फिर क्या होना पड़ेगा? ए। तो ए एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। मीन्स ये क्या बात बता रहा है कि एन आनवर्ड्स जो भी टर्म होंगे, यानी एक कैपिटल एन प्लस वन, एक कैपिटल एन प्लस टू, एक कैपिटल एन प्लस थ्री, सब क्या हो जाएंगे? ए। तो अगर सीक्वेंस ए एन जो अगर आप खोल के लिखोगे तो वो कैसी दिखेगी? ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन, यहां तक तो ठीक है, ये पता नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, ये तो होंगे ही। बाद में जब आपका एन होगा, एन इक्वल टू एन होगा, तो ए कैपिटल एन क्या हो जाएगा? ए। तो बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे? ए डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये कौन सी सीक्वेंस बनी? इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, दिस इज नोन एज, यानी होते होते हो ही जाएगा, मतलब कांस्टेंट शुरुआत में नहीं था लेकिन होते होते कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसका इमेज सीक्वेंस क्या होगा? अगर ए एन ए है तो इमेज सीक्वेंस क्या होगा? एफ ऑफ ए एन जब निकालोगे, एफ ऑफ ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, तो जहां जहां इस पे एफ ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, डॉट डॉट डॉट, एफ ए एन माइनस वन, ठीक है, एफ ए एन माइनस वन। आगे के सारे टर्म क्या आ जाएंगे? एफ 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 सब एफ आ जाएंगे, डॉट 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 ए। तो ये भी जो इमेज सीक्वेंस है, ये भी क्या है? इवन आफ्टर सर्टेन स्टेज, आफ्टर सर्टेन, इसके बाद सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं? आफ्टर फाइनाइटली मेनी टर्म, सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं? कांस्टेंट। तो ये भी आपका क्या है? इवेंचुअली इज एन, कामा के बाद लिखना इज एन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि सारे फाइनाइटली मेनी टर्म्स का सब एक ही कांस्टेंट हो जा रहा है, एफ है। और आपको पता है अगर सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है तो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, ये करवाया हूं आपके कॉपी में, हमेशा कन्वर्जेंट होती है। और कहाँ कन्वर्ज करती है? उसी कांस्टेंट पे। तो एफ ए एन सीक्वेंस कहाँ, तो एफ ए एन सीक्वेंस, जब आप कन्वर्जेंस का साइन लगाते हो तो ब्रैकेट मत लगाना कभी भी, ये छोटी छोटी गलतियां करके आते हो 10 नंबर पाओगे एनालिसिस में, ठीक है। एफ ए एन कन्वर्जेस टू कहाँ? इसी कांस्टेंट पे जो कांस्टेंट हो रहा है बाद में, एफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ए, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती है जो आपका कुछ स्टेज बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। तो एफ ए एन सीक्वेंस आपकी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, और जो कांस्टेंट फाइनली हो रहा है वो क्या है? एफ ए। तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा? एफ ए पे। और यही तो आपको दिखाना था, यही तो दिखाना था ना कि अगर ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ए एन कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए? एफ ए। और जो ही एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज कर जाएगा तो इसका मतलब एफ कहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा? ए पे। सो ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा वाले ताक रहे होंगे कि हमारे वहां तो सब एप्सिलॉन डेल्टा करवाए थे, ठीक है, और ये करवाए भी नहीं होंगे, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा, ठीक है। सो ठीक है, सो ठीक है, ठीक है, शुरुआत से पढ़ते तो सब समझ में आता है, लेकिन अब बीच में आए हैं लोग, ठीक है, बीच में आए हैं, मैं बोला था उनको भेज दो यहीं पढ़ने के लिए तो नहीं भेजे, ठीक है, उन्हीं को वहीं पे, ये लोग आना भी नहीं चाहते थे। नहीं, एक टीचर से आप शुरुआत से जब ट्यूनिंग आपकी बनती है तो आप धीरे धीरे उससे हैबिचुअल हो जाते हो, ठीक है। बीच में आप आओगे चाहे जितना बड़ा धुरंधर हो, आपको दिक्कत थोड़ी बहुत तो होगी ही, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी स्टाइल है, ठीक है, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों में बोलता नहीं हूँ, ठीक है, ये भी एक स्टाइल है, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त हो, बच्चे थोड़ी ना हो, ठीक है, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। मेरे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। मैं टीचर लिखता ही नहीं हूँ अपने सामने, फ्रेंड, मोटिवेटर, गाइड, ठीक है। अब इसका मतलब कभी कभी तुम लोग दुरुपयोग वही करते हो, कंधे पे आके हाथ भी रख देते हो, ठीक है, तुम ही रखे थे ना हाथ। पीवीआर में रख सकते हो, बट यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है, पीवीआर मिला था, हाँ और सर कैसे हैं, ठीक है। गलत जगह पे मत रखना अगर किसी के साथ रहा तो, ठीक है, ठीक है। सो एफ एन कन्वर्टेड टू एफ ए, ठीक है जी। एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, और सिंस ए इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ, आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे ना अपने कॉपी में, देखो, सिंस ए इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन, डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ एन, ईच पॉइंट ऑफ एन, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ एन। और जब डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा तो यह पूरे क्या हो जाएगा, डोमेन पे। सो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एन, ठीक है। कंक्लूजन आपने क्या, इस सारे रिजल्ट में आपने यही तो प्रूव किया कि एन से आर में कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, तो कंक्लूजन, कंक्लूजन, एनी फंक्शन, कोई भी दुनिया का फंक्शन हो, चाहे जिस तरह से आर टेढ़ा डिफाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एनी फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू आर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप ऊपर प्रूव कर चुके हो, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर किसी सेट का डोमेन एन है तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, चाहे उसकी डिफिनेशन कुछ भी हो, या फिर एक्स को ई पे पावर एक्स पे भेज रहा हो, चाहे साइन एक्स पे भेज रहा हो, चाहे कास एक्स पे भेज रहा हो, चाहे अटिल जटिल किसी भी फंक्शन में भेज रहा हो, लेकिन अगर उसका डोमेन एन होगा तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो एनी फंक्शन फ्रॉम एन टू आर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक नोट लिखो इसे कि नहीं, नोट, नोट, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे क्लास नोट्स में नोट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने बॉडी के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो नोट, ठीक है, तो इससे आप एक चीज ये भी सीख रहे हो कि सीक्वेंस जो होता है, जो सीक्वेंस जानते हो, ठीक है, सीक्वेंस इज ए, एन से आर में कोई भी फंक्शन उसको क्या बोलते हो, सीक्वेंस ही तो बोलते हो। और आपने दिखा दिया कि एन से आर में कोई फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, और एन से आर में फंक्शन सीक्वेंस कहलाता है, तो सीक्वेंस सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो सीक्वेंस फंक्शन ही नहीं होता। आज आपके पास स्ट्रॉन्गर नॉलेज हो गया, आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़ा, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा। आज के पहले आप क्या जानते थे, सीक्वेंस केवल फंक्शन होता है, अब आप जान गए सीक्वेंस केवल फंक्शन ही नहीं, ब्यूटीफुल फंक्शन होता है, गॉर्जियस फंक्शन होता है, ठीक है। सीक्वेंस इज ए कंटिन्यूस, ठीक है, सीक्वेंस इज ए, क्योंकि सीक्वेंस स्त्रीलिंग है इसलिए गॉर्जियस यूज किया हूँ, नहीं तो हैंडसम यूज करता फिर, ठीक है। अरे मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैथमेटिक्स मुझे सब मालूम है, ठीक है। मेरे जितना, मेरा अभी तुम लोग, मेरा अगर 1% भी पढ़ लिए ना तो तुमको समझ में आएगा, मैं बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है। सबको बता दूंगा कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, ठीक है, ठीक है। उसकी तरफ क्या इशारा कर रहे हो, तुम्हारे गंदे गंदे जो इशारे हैं, तुम्हारे जो गंदे गंदे इशारे हैं ना, तुम्हारे खिलाफ केस होगा, ठीक है। सीक्वेंस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बना लो, ठीक है, सीक्वेंस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आप एक ट्राई करिएगा अपने मन से, नॉट ओनली सीक्वेंस, मतलब एन से आर में ही फंक्शन नहीं,
की बार जो एनालिसिस का पेपर आने वाला है ना, केवल यही यही के लड़के कर पाएंगे। पेपर बन चुका है, ठीक है। अलजेब्रा ज्योमेट्री और तो ओडी में तो कोई बात नहीं है, वो तो कर ले जाओगे। एनालिसिस केवल वही कर पाएगा जिस जो भी मेरे क्लास नोट से पढ़ के गया होगा, ठीक है। अब की बार आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आएगा, वो गया कहानी की ए पे पावर एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन ए पे पावर एक्स लाग ई फलाना ठिकाना ये सब देखे, ठीक है। इन पर्टिकुलर मुझे यार वो मेरे साथ ही काम करते, तुम उनको क्यों बीच में लाते हो, ठीक है। वो मेरे साथ ही काम करते, उनको क्यों बीच में लाते हो तुम लोग, ठीक है। उनको क्यों के बीच में लाते हो, ठीक है, ठीक है। सो दैट एनी फंक्शन ये फ्रॉम, अब दोस्त तो उनको नहीं बोल सकता है, ही इज माई लाइक फादर, ठीक है, पिता तुल्य। नहीं नहीं, सलमान तो एक ही है, ठीक है, सलमान तो एक है, दैट्स माई फादर, ठीक है, दैट्स माई फादर, ठीक है। बायोलॉजिकल फादर, ठीक है, बायोलॉजिकल फादर जो है वो सलमान, इनको कैसे बोल दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये बोला पिता तुल्य है, ठीक है। एनी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर, मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगर कोई सेट डिस्क्रीट है, ये आपको मोटिवेशन भी आना चाहिए। अगर कोई सेट डिस्क्रीट है, ठीक है, उससे कोई भी फंक्शन बनाओगे हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो एनी फंक्शन फ्रॉम एफ जेड टू आर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल सिमिलर आर्गुमेंट होगा, जैसे ऊपर वाले की हो ऐसे कॉपी पेस्ट आर्गुमेंट होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, लिमिट की कितनी डिफिनीशन आप, लिमिट कंटिन्यूटी कितनी डिफिनीशन आप लोग जानते हो, दो। डिफिनीशन वन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन, बता लोगे, ठीक है। दूसरी दूसरी डिफिनीशन क्या है, सिक्वेंशियल डिफिनीशन। आज एक तीसरी डिफिनीशन भी जानोगे, ठीक है। इसको लिख लिया आप लोग, ठीक है। और देखोगे कितना मिस, कितना हमको गणित बचपन में गलत सिखाई जाती है, ठीक है। अब वो समय आ गया, थोड़ा बहुत बी पेशेंट, कंसर्न 90 डिग्री बैठना, ये कैसे तुम शाहरुख की स्टाइल में बैठे हो, शाहरुख की स्टाइल में मैं ही बैठ सकता हूँ केवल, तुम कैसे बैठ गए, ठीक है। इस पे भी कॉपी राइट है, ऐसे करके तुम मेरे अलावा तुम बैठ सकते हो ऐसे, ठीक है, बैठ नीचे करो, ठीक है। और तुम यहाँ बैठो ना, क्यों वैसे झांकते हो, कुछ तो तुम्हारा है वहां पे, ठीक है, कुछ तो है तुम्हारा, तो यहाँ बैठो, ठीक है, यहाँ बैठो, ठीक है, ठीक है। खूबसूरती से एनालिसिस में तलाशो, ठीक है। इस एनालिसिस में तलाशो, ठीक है। ठीक है। मतलब ये नई आर्टिकल है, जब जब मैं ऐसे हैश टैग बोलता हूँ तो आपका नई आर्टिकल है, आर्टिकल का वो मेरे सिंबल होता है, ठीक है। जब मैं दो चीज बनाता हूँ ना, जैसे ऐसे बनाता हूँ, कभी कभी ऐसे बनाता हूँ, न्यू आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। ये इतना तो समझ ही गए हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो, ठीक है। यही पकड़ के तुम लोग खुश होते हो कि आज गलती पकड़े, ठीक है। यही पकड़ के खुश होते हो, अच्छा सिंपल वाला आर बना दिए, ठीक है, ठीक है। तो सपोज दैट ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू, अभी आराम से देखना लगेगा जैसे कितना मैजिक है मैथमेटिक्स में, यू फील द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, यम से मैजिक भी होता है, और यम से ही दुनिया में जितनी चीजें वो प्यारी हैं, मैथ मूवी मैथमेटिक्स मैजिक, ठीक है। माँ, ठीक है, माँ, माँ से प्यारा कौन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और सबसे खराब कौन सा शब्द है, सी, सी, ठीक है, ठीक है। मैं तो इलाहाबाद का प्रोडक्ट हूँ, इलाहाबाद के प्रोडक्ट को तुम जानते ही हो, इलाहाबाद वालों के लिए सी का मतलब एक ही होता है, ठीक है, सी का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेट, अभी बोले तुम बिहार, बिहार वाला कहाँ गया हो, ठीक है। अच्छा तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया आज वो,
बलिया, बलिया बिहार मतलब एक ही, ठीक है। अभी आऊंगा वहां बिहार बलिया घूमने, ठीक है। लेट छठ में कुछ खास रहता है क्या? मेरा मजा कौन ले पाएगा? मैं अपना मजा लिवाता हूँ, ठीक है। उसी बहाने तुम लोग खुश रहो, उसी बहाने तुम लोग खुश रहो। वो लाइन है कि ना, जिसको तुम समझ रहे हो कि वो कभी कभी जानबूझ के बेवकूफ बनता है तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारी क्या अभी औकात है, ठीक है, कि जो तुम मेरा मजा ले लो, ठीक है। बड़े बड़ों की औकात नहीं है, तुम मेरा मजा ले पाओगे, ठीक है। ठीक है। वो तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं उतनी बातें सुन लेता, और सारी बातें मेरे पास आती हैं। ठीक है, पिछले जन्म में मैं क्या था? सांप नहीं सुनता है। चमगादड़ मत बोलना लेकिन, ठीक है। लेट ए बी नॉट ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। चलो ठीक है। आप हंसी मजाक में एक गहरी बात सीखने जा रहे हो। आप शांत हो जाओ, ठीक है, आप शांत हो जाओ, प्लीज बी क्वाइट, ठीक है। बी क्वाइट, ठीक है। मेरे से कह रहा हूँ, ये पहले सीख लो गधे, डेट चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है। डेट, लेट, आपकी बार क्या है, ए में ले रहे हो। अब दो बातें हो सकती है। ए का पॉइंट है, ए हो सकता है लिमिट पॉइंट हो, ये ए हो सकता है लिमिट पॉइंट न हो। लिमिट पॉइंट तो सबको पता है ना, ठीक है। तो पहले केस में आप जो पहला पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि ए जो है, ए का पॉइंट तो है ही, साथ साथ लिमिट पॉइंट भी है ए का। ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ए बी ए लिमिट पॉइंट। हाँ, ए बी नॉट ए लिमिट पॉइंट, नॉट, पार्डन में, आई एम पार्डन, पार्डन में, ठीक है। तो ये लोग तो डिस्टर्ब करते हो बेवकूफ कहीं के, ठीक है। ए बी नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है तो कोई बताए नेक्स्ट इंप्लीकेशन तुरंत क्या होगा देन? अगर ए का लिमिट पॉइंट नहीं तो लिमिट पॉइंट न होने की शर्त क्या है, नोट में लिखवाया था ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, आल फाल नहीं, सच दैट ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, यानी पंचर्ड ओपन बॉल अराउंड ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू इम्पटी। यही तो सिखाया गया था, लिमिट पॉइंट न होने की शर्त। अगर लिमिट पॉइंट होता है तो फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव इंटरसेक्ट करना चाहिए। लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक डेल्टा ऐसा मिलेगा कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू इम्पटी सेट, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट न होने का ये कंक्लूजन निकाले, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, ये तो कॉपी पेस्ट कर लेना वैसे, सच दैट, अगर ये चीज इसका सबसेट है तो ए, ए बराबर बी है, तो एफ ए लगा दोगे दोनों साइड, तो एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा, चूंकि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव है ना, तो ए को पहले भी लिख सकते हो, ए ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू एफ फाइव, दोनों साइड एफ ऑपरेट करा दिए, ठीक है। डायरेक्ट इमेज ऑफ दिस सेट्स, ठीक है। ठीक, और एफ फाइव आपका क्या होगा? डायरेक्ट इमेज ऑफ इम्पटी सेट इज इम्पटी, और इम्पटी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है ना। तो ये आपका एफ ए माइनस, जब आप कहते हो कि इम्पटी सेट दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी होगा। दिस इज सबसेट ऑफ, दिस इज सबसेट ऑफ एफ ए माइनस एप्साइलन एफ ए प्लस एप्साइलन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इम्पटी सेट जब हर सेट का सबसेट होता है, इन पर्टिकुलर इसका भी सबसेट होगा, वॉट एवर एप्साइलन, ठीक है, फॉर ऑल एप्साइलन पॉजिटिव, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, कुछ भी एप्सिलॉन लोगे, ये जो सेट बनेगा उसका इम्पटी सेट हमेशा क्या होगा? सबसेट, ठीक है। तो आपने दिखा, आप शुरू से लेकर नीचे तक देखो, तो आप क्या दिखा दिए कि एक डेल्टा ऐसा मिल रहा है कि कोई भी एप्सिलॉन लो, हमेशा एफ ऑफ दिस थिंग इज सबसेट ऑफ एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके, ओवरऑल सबसेट हो जा रहा है ना। तो वी हैव शोन दैट, आपने दिखा क्या दिया? वी हैव शोन दैट, we have shown that for every epsilon positive, ठीक है, for every epsilon positive there exists delta positive,
देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज सबसेट ऑफ व्हाट? एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन। आप बताओ ये किस चीज की डिफिनीशन है? फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज डेल्टा सच दैट एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज कंटेंट इन दिस। ऐसा कहाँ होता है? कंटिन्यूटी की लास्ट वाली डिफिनीशन याद करो, जब आर आर करके लिखाया गया था। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। अच्छा, इस डिस्कशन से आप कंक्लूजन क्या निकाले? हर आप यू डू समथिंग, यू टेक सम ऑब्जर्वेशन। इस डिस्कशन से आप ऑब्जर्वेशन क्या निकाल रहे हो? कि अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है, ए का तो पॉइंट है, लेकिन ए लिमिट पॉइंट नहीं है, तो अपने आप उस पे फंक्शन क्या हो जा रहा है? कंटिन्यूअस। तो एक शब्द लिखो और अच्छा प्यारा सा, इज इज गुस्साना थोड़ा काटना गुस्सा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा कॉपी में थोड़ा कटवाना उठवाना। ठीक है, ठीक है। एफ ऑफ इज एक और मिटाओ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा शब्द लिख दो। इज ऑटोमेटिकली शब्द, ऑटोमेटिक वाली मशीनें आती है ना, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस एट ए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ए का पॉइंट है और ए लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्या मैं कह रहा हूं? ये रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर ए का पॉइंट है और लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस पॉइंट पे हमेशा फंक्शन क्या होगा? अपने आप कंटिन्यूअस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है तो अपने आप उस पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसी हाँ, कहाँ पे? देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, आप एफ ऑपरेट करा दिए दोनों साइड, एफ एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू एफ फाई, और डायरेक्ट इमेज ऑफ फाई इज फाई। और आपको पता है फाई दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई इसका भी सबसेट हो गया। ओपन इंटरवल एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, कुछ भी एप्सिलॉन हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो ओवरऑल जब देखोगे तो आप क्या दिखा दिए कि हर एप्सिलॉन के लिए, वी हैव, इस डिस्कशन से आप ये दिखा दिए कि वी हैव शोन दैट कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जा रहा है कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार किस में कंटेन हो जा रहा है? एफ ए माइनस एप्सिलॉन। ओवरऑल ये इसका सबसेट नहीं हो जा रहा है, ठीक है, एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन। और जो ही ऐसा होता है कंटिन्यूटी की जो डिफिनीशन मैं लिखवाया हूँ आर आर करके, ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन, वही तो है ये। ठीक है, कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए कि एफ ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन दिस, तो एफ आपका क्या हो गया? ए पे कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस का मतलब क्या? कि जब ए का पॉइंट ले रहे हैं वो तो रहेगा ही डोमेन में। अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन डेल्टा उल्टा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सिद्ध कर दिए, प्रूव कर दिए कि हमेशा उस पर कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, पक्का कंटिन्यूअस होगा अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो। इसको आप लिख लीजिए, आराम से लिखिए, और एक मन में 2 बार आप इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए। दिस इज वेरी बिग रिजल्ट, इसको मतलब रिमार्केबल फैक्ट में डाल सकते हो। जो जल्दी या किताब पढ़ोगे कहीं मिलेगा नहीं, ये बहुत मेहनत से, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आदमी सीखता है। ठीक है, कि अगर ए का पॉइंट है, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, तो पक्का उस पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अभी जो आप पढ़े हो उसका एप्लीकेशन, ठीक है, जो आप हैश टैग के अंदर पढ़े हो रिजल्ट, उसका एप्लीकेशन। आप जानते हो ना, आपको प्रूव करवाया जा चुका है कि एन जो सेट है उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। यू नो दैट ना, कि एन हैज नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट नेचुरल नंबर n हैज नो लिमिट पॉइंट, n हैज नो लिमिट पॉइंट,
n हैज नो लिमिट पॉइंट। आपके नोट्स में सब करवाया गया है कि n के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, n हैज नो लिमिट पॉइंट। इसका मतलब n के पास जब पूरे रियल लाइन में कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो n का कोई भी एलिमेंट भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, n का कोई एलिमेंट भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सो ईच पॉइंट ऑफ n, पॉइंट मतलब एलिमेंट ही, ईच पॉइंट ऑफ n, मैं ज्यादातर ज्योमेट्री का रिसर्च स्कॉलर हूं तो पॉइंट यूज करता हूं, पॉइंट और एलिमेंट एक ही बात होती है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ n, ठीक है, सो ईच पॉइंट ऑफ n इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ n। जब n के पास कोई लिमिट पॉइंट है नहीं है तो n का कोई भी एलिमेंट लोगे तो क्या वो लिमिट पॉइंट होगा? नहीं होगा, n का कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर वाला रिजल्ट क्या कहता है? ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई करो कि अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है तो उस डोमेन से कोई भी फंक्शन बनाओगे हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो सो एनी फंक्शन, जो आप इसके पहले प्रूव किए हो वो यहाँ भी रिजल्ट प्रूव हो जा रहा है, एनी फंक्शन एफ फ्रॉम n टू r, क्योंकि इसके पास इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, और जब लिमिट पॉइंट नहीं होता है तो अपने आप उस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, आप ये तो ऊपर प्रूव किए हो कि जब ए लिमिट पॉइंट नहीं था तो ए पे एफ ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाएगा। एन का कोई भी एलिमेंट लोगे तो फॉर एनी फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू, ए, आप ए यहाँ पकड़ोगे कुछ भी ए एन में, और ए एन का लिमिट पॉइंट नहीं है, ए एन का लिमिट पॉइंट नहीं है तो एफ ए पे कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, ऐसे एन के हर एलिमेंट पे हो जाएगा। तो सो एनी फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू आर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन 1 लिख देना, एप्लीकेशन 1। ठीक है, दीज आर द ब्यूटीफुल, ऐसा ही जबकि बार पे आपको घुमा घुमा के चीजें आएंगी, एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, ये नहीं आएगा कि सो दैट एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सिंस जो आपका जेड सेट होता है ना, जेड, आप चेक कर सकते हो, मैं चेक नहीं करवाया था लेकिन आप चेक कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूँ, टेकन एज ग्रांटेड। देखिए, जैसे यन के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है वैसे जेड के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो सिंस जेड हैज नो लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, जब जेड के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं, इसका मतलब जेड का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट या ईच पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ जेड इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। फिर उसी का एप्लीकेशन है, अगर लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, जेड का कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, इसका मतलब ए फंक्शन, आपकी बात लैंग्वेज में हमेशा बदलता रहता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर, ए फंक्शन मतलब एनी फंक्शन, ए फंक्शन एक ही बात है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर, जब आप कह रहे हो लिमिट पॉइंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो जाएगा ए पे। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन, ईच पॉइंट ऑफ जेड। ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर, जो होमवर्क दिया वो भी मैं करवा ही दिया बाद में, जो होमवर्क दिया था लास्ट में करवा ही दिया। ठीक है, क्योंकि जेड का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो जेड से आर में भी कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, तो वो अपने हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, और जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है सो एनी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू आर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फायदा, अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं हुआ डोमेन का तो चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप डोमेन ऐसा ले रहे हो जिसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमेशा वो
उस डोमेन से कोई भी फंक्शन बनाओगे हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझदार हो तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दो, ठीक है। अच्छा रहने दो, उतना समझदार तुम लोग हो नहीं, मुझे पता है, ठीक है। पिछले साल मैं पूछा था, इस साल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। ये सेट जानते हो ना, 1/n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। 1/n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। 1/n, n बिलोंग्स टू n, यानी 1/2, 1/3, 1/4, इसका सेट कह सकते हो। रेंज सेट है ये सीक्वेंस 1/n का, रेंज सेट है सीक्वेंस 1/n का। तो 1/n बिलोंग्स टू n। तो एनी फंक्शन, बस लिख लो, अगर आप कर पाओ तो कर लेना। एनी फंक्शन ये फ्रॉम ए टू आर, यानी अगर इस तरह का भी है, ठीक है। एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बिकॉज क्या रीजन होगा, ये सेट लिमिट पॉइंट रखेगा, इस सेट के पास एक ही लिमिट पॉइंट। 1/n सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, 0। और किसी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है उसके रेंज सेट की वही लिमिट पॉइंट होगा, उसके रेंज सेट की क्या होगा, वही लिमिट पॉइंट होगा। जब इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है तो इस सेट का केवल 0 लिमिट पॉइंट होगा, 0 लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन क्या 0 इसमें है, नहीं है ना, ठीक है। तो बिकॉज ए हैज नो लिमिट पॉइंट, बिकॉज ए हैज, तो फिर जो आपका डोमेन है उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। जब अगर डोमेन आपका ऐसा है जिसका जिसका हर एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट 0 है जो कि इसमें नहीं है, और इसमें जो एलिमेंट है 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। तो बिकॉज ए हैज नो लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट कहाँ पे, लिमिट पॉइंट तो रखेगा 0, 0 तो लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो ए में नहीं है। ए हैज नो लिमिट पॉइंट इन ए, और कंटिन्यूटी हमेशा ए के पॉइंट पे ही चेक करते हो ना, ठीक है। तो इसलिए इस डोमेन से भी आपका आर में फंक्शन होगा तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये भाई साहब चालू किया क्या अपना उर्दू, ठीक है। मुझे लगता है वैदिक काल में जैसे पढ़ाई होती थी मेगाटर वाली, ठीक है। हाँ, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही बात है, ठीक है। ए अब की बार मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ए के ऊपर लिखने का मतलब ए आर का सबसेट है, ठीक है। ए फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन ए आर का सबसेट है, बी ए फंक्शन। सपोज दैट, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस। जब मैं ये बदलता हूं तब नई चीज है, उसी में आप एकदम मिक्सअप मत समझना, ये नया कॉन्सेप्ट है। इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू ए, यानी डोमेन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ठीक, लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट। ए तो ए का एलिमेंट है, साथ साथ एक एजम्पशन और है कि ए, मैं कह रहा था ना ए लिमिट पॉइंट भी तो हो सकता है। तो ए बी ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए का लिमिट पॉइंट है। अगर ए का लिमिट पॉइंट है तो ए पे लिमिट की बात कर सकते हो, इतना तो जानते हो ना। लिमिट की बात आप कहाँ कर सकते हो, लिमिट पॉइंट पे ही कर सकते हो। लिमिट पॉइंट, लिमिट की बात आप लिमिट पॉइंट पे ही कर सकते हो, नेसेसरी कंडीशन है लिमिट पॉइंट होना, ठीक है। तो ए भी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस
एट ए, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव कंटिन्यूटी की डिफिनेशन अप्लाई कर रहे हो, एप्सिलॉन डेल्टा, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट सच दैट और लास्ट वाली डिफिनेशन जो ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन है, क्या लिखोगे? सच दैट एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, जब आप कंटिन्यूटी की बात करते हो स्टार नहीं लगाते हो, ध्यान रखना, ठीक है? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसमें ए अलाउड होता है क्योंकि ए आपका डोमेन में ही आ जाता है, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए कामा ए प्लस डेल्टा, ये कहाँ कंटेन होगा? एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन। कम से कम कंटिन्यूटी की डिफिनीशन रोज सुबह सुबह हनुमान चालीसा की तरह एक बार पढ़ा करो, ठीक है? हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हो ना कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय मैं भूतों से डरता तो मैं पढ़ता हूँ, देखो। अगर मैथ है तो भूत भी है, देखो। लोग कहते हैं मैथमेटिशियन नास्तिक होते हैं, जैसे रसल्स था ना, मैथमेटिशियन की बड़ी खतरनाक बात है, या तो घनघोर नास्तिक होते हैं या घनघोर आस्तिक होते हैं। मैं अपने कमरे से यहाँ तक आता हूँ, जितने मंदिर है उतना मैं मत्था टेकता हूँ, ठीक है? मैं बहुत घनघोर आस्तिक आदमी हूँ, ठीक है? बिकॉज आई एम नॉट रसेल, ठीक है? ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की डिफिनेशन से आपके पास ये आ गया, सिंस ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, ये मैं लिख रहा हूँ, स्टार का मतलब आप ए बाहर कर दिए, ठीक है? ए बाहर कर दिए, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, ठीक है? आप सिर्फ हमको ये बताओ इस सेट का इस सेट के साथ क्या रिलेशन होगा, कौन किसका सबसेट होगा? ये रेड कलर वाला जो नीचे बनाए हो और ये बनाए हो, दोनों में कौन किसका सबसेट होगा? क्योंकि इसमें से आप तो एक पॉइंट बाहर कर दिए ना, ठीक है? और इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो दिस इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है? यू हैव दिस यू हैव दिस, ठीक है? और अगर ये इसका सबसेट है तो डायरेक्ट इमेज भी सबसेट होगा, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है? इसका सबसेट होगा, ठीक है? अगर ए बी का सबसेट है तो एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ एफ ऑफ बी, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, ये तो डायरेक्ट इमेज में खूब करवाया था आपको, ठीक है? और ये किसका सबसेट है, यहां से बताओ ये किसका सबसेट है, इस लाइन से बताओ किसका सबसेट है ये? एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान से बताओ, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस, इसको एक लाइन और लिख दो, दिस इंप्लाइज, इसका सिर्फ इसके साथ रिलेशन लिखो, क्या आएगा? एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा एफ ऑफ दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज सबसेट ऑफ व्हाट, इसका इसके साथ सिर्फ डायरेक्ट लिखो। ये सबसेट ट्रांजिटिव होता है ना, अगर ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है? तो एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ दिस एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इस एप्सिलॉन के लिए, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल रहा है कि एफ ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस। आप लिमिट की डिफिनेशन में जाके देखो, तुरंत आप क्या लिखोगे ऐसे, अगर ऐसा आ रहा है एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज सबसेट ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, तो ए पे एफ की लिमिट क्या हो जाती थी? एल, यहाँ पे एल की जगह क्या है? एफ ए, तो दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये लाइन क्या इंप्लाई कर रहा है? गिवन एप्सिलॉन के लिए हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जा रहा है कि एफ के द्वारा इसकी इमेज इसमें कंटेन हो रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए पे एफ एक्स की लिमिट क्या होगी? एफ ए। और यही आपको क्लास 12 में हर टीचर सिखाता है कि किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है
ये तो सिखाता है टीचर क्लास 12 में कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर वो बराबर हो जाए तो फंक्शन को क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस। ये हमेशा होता है। अभी इसके पहले एग्जाम्पल किए हो, एन से आर में फंक्शन क्या है? एन से आर में फंक्शन क्या है आपका? कंटिन्यूअस। और जबकि एन के किसी भी पॉइंट पे लिमिट की बात नहीं कर सकते, क्यों? एन के किसी भी पॉइंट पे लिमिट की बात नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट पे बात करने के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट पॉइंट। और एन के पास कोई लिमिट पॉइंट है? मैं बहुत दिनों तक यही लड़कों को समझाता कि बहुत गलत गलत चीजें आप जानते हो। कहते हैं कि लोग समझते हैं कि लिमिट नेसेसरी है, लिमिट नेसेसरी है कंटिन्यूटी के लिए। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये गलत ऑब्जर्वेशन है। लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी तभी लगती है जब आपका जो पॉइंट जिसपे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो वो क्या हो? लिमिट पॉइंट हो। तब ये डिफिनेशन लग, देखो इसमें लिया हो ना, लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट। अगर ए लिमिट पॉइंट है तब आपका ये आ रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। इसी को बोलते हैं लिमिट डिफिनेशन। तो आप डिफिनेशन लिखो। ठीक है, डिफिनेशन लिखो। ठीक है, डिफिनेशन जो तीसरी डिफिनेशन जो आपको बचपन में सिखाई जाती है और वो बचपन में ही भूल जाना है, यहां भी मैं एक बार बता दे रहा हूं ऐसे। डिफिनेशन 3, लिमिट डिफिनेशन। बार बार आने जाने से मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम्हें मैं रोक रहा हूं, मुझे ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बंद करो। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, लिमिट लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आप एक एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन सीखे थे, एक सीक्वेंशियल डिफिनेशन और एक बचपन वाली डिफिनेशन। लेकिन ये डिफिनेशन हमेशा वैलिड नहीं, इसका ड्रॉबैक है, इसकी लिमिटेशन है। लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कब लगा सकते हो? जब वो पॉइंट क्या हो? लिमिट पॉइंट हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो लेट, डिफिनेशन लिखो, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम ए टू आर। आधे लोग इसको इंटरवल ले लेते हैं। ये सब बेवकूफी भरी बात है, तुम लोग मत करना। कोई भी सेट हो सकता है आर में, इंटरवल नहीं लेना कि आप खास तरह का सेट ले रहे हो इंटरवल। ए कोई भी सेट आर में हो सकता है, जैसे अभी आपका एन हो गया था ना ए, जेड भी हो गया था ना ए। ठीक है, आपका 1/n भी एक सेट हो गया था। ठीक है, तो लेट ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन। लेट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, साथ साथ एक कंडीशन और है कि ए का तो एलिमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो तो डोमेन में तो होना ही चाहिए। तो ए बिलोंग्स टू ए सच दैट क्या? कि ए लिमिट पॉइंट भी होना चाहिए। सच दैट ए इज ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट अंडरलाइन कर दो इस लाइन को, लिमिट पॉइंट। ठीक है, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप तभी लगा सकते हो जब जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट होगा तभी। तो देन वी से दैट, डिफिनेशन लिखते समय आप ज्यादातर इज कार्ड इज सेट टू बी, वो पुराना हो गया है। ठीक है, वी से दैट, ठीक है, वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट ए इफ। अगर लिमिट पॉइंट है तो एफ को ए पे कंटिन्यूअस बोलोगे। अगर ए लिमिट पॉइंट है तो लिमिट निकलेगी उस पर, लिमिट की बात कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए? एफ ए। तो ये एक तीसरी डिफिनेशन भी होती है जिसको लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? इस डिफिनेशन की ड्रॉबैक इसका क्या है? इस डिफिनेशन की ड्रॉबैक ये है कि आप एन से आर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते जो फंक्शन होंगे, जेड से आर में जो फंक्शन होंगे नहीं बता सकते, फाइनाइट सेट से जो फंक्शन होंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो लिमिट डिफिनेशन ये लिख लिया, डिफिनेशन इसके नीचे लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, दिस डिफिनेशन मतलब जो आप अभी ये लिखे हो इसका थर्ड कर दो, तीसरी डिफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन थर्ड, वी कांट डिस्कस, कांट मतलब कैन नॉट, वी कांट डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस
हुज डोमेन आर एन जेड या सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट, ठीक है, या और भी ईटीसी, जैसे 1/n लिए थे, 1/n ईटीसी, ठीक है। इस डिफिनीशन से इनकी कंटिन्यू, क्योंकि ये जो भी लिख रहे हो इनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है, इनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस डिफिनीशन। अच्छा बताओ, तो इंटरमीडिएट में आप लोगों को क्यों टीचर ये सिखाता है बार बार? इंटरमीडिएट में बार बार ये डिफिनीशन क्यों लगवाता है आपका रिस्पेक्टेड टीचर? लिमिट निकालो, वैल्यू रखो, वैल्यू को बराबर रखो, क्यों लिखवाता? क्योंकि वहां पे जो डोमेन, तो राइट डाउन दैट, ठीक है, उसको भी लिख लो, ठीक है। आपको पता तो चलना चाहिए कि आप बीएससी में क्या, इंटर और बीएससी में नई चीजें आती हैं, ठीक है। जब आप इंटरमीडिएट में लिमिट सॉल्व करवाता है आपका टीचर या कंटिन्यूटी चेक करवाता है, इन ऑल द क्वेश्चन, आप कभी भी ध्यान से देखना, इन ऑल द क्वेश्चंस ऑल द क्वेश्चंस ऑन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब 12वीं फेल, पिक्चर देखे नहीं 12वीं फेल तुम लोग? हम्म, देखा करो, मैथ्स मूवी मैथमेटिक्स तीन ही तो लाइफ के पिलर हैं, इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मैथ्स मूवी लाइफ, मैथ्स मूवी मैथमेटिक्स, ठीक है। और तो सोचो कि मतलब मेरा पहला जो प्रायोरिटी वो मैथ्स की है, मैं मैथ्स का बड़ा दीवाना, जा रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स का मैच देखने 19 अप्रैल को मैं जा रहा हूँ, सीएस 19 अप्रैल को सीएसके बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मैं मैच देखने जा रहा हूँ। बकवासबाजी मत करो, झापड़ से खाओगे तुम, ठीक है, बकवासबाजी मत करो, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में मैं मैच देख ही नहीं रहा, किसी दूसरे के साथ घूम रहा था, ठीक है। वो मैं बीच बीच में मोबाइल में देख ले रहा था, ठीक है, बीच बीच में मोबाइल देख ले रहा था कि मोबाइल देख लो चल क्या रहा है, ठीक है। तो वो दिक्कत है, मैच में पूरा देखा नहीं, लेकिन 16 पे 37 मारा था कि नहीं, ठीक है। मैं 19 को भी जा रहा हूँ, 30 को भी जा रहा हूँ, 14 को भी जा रहा हूँ, 14 को वानखेड़े, ठीक है, वानखेड़े सीएसके बनाम एमआई, ठीक है। आईपीएल मतलब लाइफ को एंजॉय करना, एंजॉय करो, एंजॉय द लाइफ, ये सब काफी, उससे खराब मैथ, मेरे से ज्यादा मैथमेटिक्स भी किसी को नहीं आती है, ठीक है। तुम तुम लोगों का 7 तारीख को सिलेबस खत्म, उसके बाद आई एम फ्री, 14 अप्रैल को वहां मैच, फिर 19, फिर 30, ठीक है, ठीक है। आई हैव 2 टिकट्स, ठीक है। ऐसा लगता है तुमको लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है, जिसको जाना वो पहले फिक्स हो गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन ऑल द क्वेश्चंस इन ऑल इन ऑल द क्वेश्चंस ऑन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन इंटरमीडिएट, ठीक है, मतलब फिक्स होने का मतलब मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर दोस्त, ठीक है, अन्यथा मत ले लेना, ठीक है। स्टेटस लगाना, नहीं ये सब मत करवाओ, ठीक है, ये सब मत करवाओ, ठीक है, स्टेटस नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं और मेरा एक दोस्त है, दो लोग बहुत मैच के दीवाने हैं, तो वो दोनों लोग जा रहे हैं देखने, उसका तुम लोग हर चीज का दूसरी मीनिंग में जाते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो एक्चुअल में क्या होता है, जो आप पढ़ते हो वहां पे ना, तो जो भी लिमिट कंटिन्यूटी सॉल्व करवाई जाती है, वह हमेशा जो डोमेन फंक्शन का होता है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यही गलती एससी मलिक ने किया, इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया की रद्दी किताब है। वो हमेशा आर ही मान लेता है, ठीक है, आर ही, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन
जो फंक्शन का मतलब आपके टीचर गलत नहीं पढ़ाते, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी जो फंक्शन का डोमेन होता है जो वहां आप पढ़ते हो, इज एन इंटरवल, या तो इंटरवल होता है, इज एन इंटरवल, इंटरवल मतलब मूवी वाला इंटरवल मत समझने लग, जो मूवी के बीच में इंटरवल होता है, इंटरवल, ठीक है। इम्पटी सेट इम्पटी सेट इंटरवल है कि नहीं, है ना, देख सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट भी है ना। चलो तुम लोग कुछ तो मतलब जानते हो अलग, ठीक है। सिंगलटन सेट भी इंटरवल है, इम्पटी सेट भी इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं, डीजनरेट इंटरवल्स, ठीक है, डीजनरेट इंटरवल्स। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एन इंटरवल आर, होल आर, या तो इंटरवल होगा या तो आर होता है, ठीक है। और इंटरवल में भी जान लो, इंटरवल में भी एक चीज आपको ध्यान देना है, इम्पटी नहीं लेते हैं और सिंगलटन नहीं लेते हैं, तो एक वर्ड आप और क्या जोड़ोगे, नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट। इम्पटी और सिंगलटन के बाद जो इंटरवल होते हैं उनको नॉन डीजनरेट इंटरवल बोलते हैं। तो इज नॉन डीजनरेट इंटरवल्स आर होल आर, ठीक है। और आपको मैं सिखाया था कि अगर इंटरवल है जैसे ए बी था, तो इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता तक नहीं, आपके कॉपी में सब करवाया गया है। इसका हर पॉइंट कोई भी इंटरवल लो, जैसे आप ले लिए क्लोज्ड ए और इधर आप इन्फिनिटी ले लिए, ठीक है, आपका पूरा इन्फिनिटी ए इन्फिनिटी, जैसे आप ये लेते हो क्लोज्ड ए इन्फिनिटी, इसका भी हर पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो वहां जो आपका डोमेन लिया जाता है ना, एक्चुअल में लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहली बात ध्यान, पहली लाइन ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, कि लिमिट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप कहाँ लगा सकते हो, जहां जिस पॉइंट पे लिमिट की बात कर रहे हो वो लिमिट पॉइंट भी हो, ठीक है, वो लिमिट पॉइंट भी हो। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है, जो भी आप डोमेन लेके चलते हो वो या तो इंटरवल होता है या तो होल आर होता है। तो इंटरवल का भी हर पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। और आर का भी हर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो आप लिमिट डिफिनेशन वहां लगाते हो, इस वजह से लगाते हो, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। वहां का टीचर आपको कभी ऐसा फंक्शन बनाया होगा, एन से आर में फंक्शन बनाया होगा कभी, कभी नहीं बनाएगा। आप देख देख दुनिया का कोई भी इंटरमीडिएट का टीचर कभी इस तरह का फंक्शन नहीं बनाया होगा कि एफ जेड से आर में फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, या एफ 1 to 10 से आर में फंक्शन है, कभी नहीं बनाएगा। वहां जब भी वो फंक्शन बनाएगा तो इस तरह से 1 2 से आर में, ठीक है, या आर से आर में, ठीक है, या किसी इंटरवल से इंटरवल में ही फंक्शन होगा। यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं ये कह रहा हूँ दूसरा नोट कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ये बात, ये आपको भी भविष्य में टीचर बनना, तो आपको हर चीज का रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई वी डू इंटरमीडिएट, मतलब मैं बहुत चीजें क्या क्या क्यों करता था वहां पे, तो इसलिए करता, गलत नहीं करते थे, क्योंकि वहां आपका डोमेन ही ऐसा दिया जाता था कि उसका हर पॉइंट क्या होता था, लिमिट पॉइंट होता था। और जब लिमिट पॉइंट होता था तो लिमिट डिफिनेशन आप लगा सकते हो। लिमिट डिफिनेशन क्या कहती है, लिमिट की वैल्यू निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस, बराबर नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस। तो यही तो करते थे बार बार 12th में, तो करते इस वजह से क्योंकि उसका डोमेन या तो इंटरवल होता था या आर होता था, ठीक है। पढ़ो, कुछ पूछना हो तो पूछो, पूछते तो तुम लोग है ही नहीं हो, ठीक है। मैं थियरम को रिजल्ट लिखता हूँ, जो मतलब नए लोग हैं वो जाने, मैं थियरम को रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है। प्रूफ को ज्यादातर क्या लिखता हूँ, आर्गुमेंट, ठीक है। तो आप थियरम, प्रपोजिशन, लेमा, ये सब में डिफरेंस जानते हो ना, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है लेमा में, लेमा क्या होती है, कोई प्रिसाइज बताएगा लेमा क्या होती है, व्हाट इज द प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ लेमा। आप किसी थ्योरम को प्रूव कर रहे हो और उसमें किसी ऐसे स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो जो खुद प्रूफ मांगता है,
उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हो? लेमा, ठीक है, लेमा, ठीक है। ये थ्योरम की मतलब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो ए से आर में फंक्शन है और एफ आपका ए पे कंटिन्यूअस है, एफ आपका ए पे कंटिन्यूअस है। देन एफ इज लोकली, लोकल, लोकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? लोकल मतलब लोकल समान मत समझ लेना, ठीक है। लोकल प्रॉपर्टी मतलब लोकल, देन एफ इज लोकली बाउंडेड। इसका मेन मतलब क्या होगा, मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, लोकली बाउंडेड, ठीक है, लोकली बाउंडेड एट ए, ठीक है। देन एफ इज लोकली बाउंडेड एट ए, ठीक है। अगर ए पे कंटिन्यूअस है तो ए पे लोकली बाउंडेड होगा, ठीक है, लोकली बाउंडेड, ठीक है। लोकली बाउंडेड का सेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ, डिफिनेशन लिखो, ठीक है। वी से दैट एफ फ्रॉम ए टू आर, ए आर का सबसेट, ऊपर बना दो ऐसे, ए आर का सबसेट है। वी से दैट एफ फ्रॉम ए टू आर इज लोकली बाउंडेड, लोकली बाउंडेड एट ए। सिंपल सी डिफिनेशन है, कुछ नहीं, एकदम एकदम आराम से डिफिनेशन। लोकली बाउंडेड का मतलब क्या? कि एक नेबरहुड में बाउंडेड हो, एक नेबरहुड में। एक ग्लोबल बाउंडेडनेस होता है, एक लोकली बाउंडेड, ठीक है। तो इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एम, ठीक है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एम, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल, ये ग्रेटर देन जीरो ब्रैकेट में लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एम एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, सच दैट कि मॉड एफ एक्स, मॉड एफ एक्स, मॉड एफ एक्स यानी एफ एक्स का मॉड इज लेस आर इक्वल टू दिस पॉजिटिव नंबर एम, एम मॉड एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एम। और ए के नेबरहुड में, तो ए का नेबरहुड क्या लिखोगे? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। बस सिंपल सी डिफिनेशन, डिफिनेशन इज ओवर। लोकली बाउंडेड का सिर्फ यही सेंस है कि आप किसी फंक्शन को ए पे लोकली बाउंडेड बोलोगे, ठीक है, लोकली बाउंडेड बोलोगे। जैसे ये फंक्शन है ए पे कंटिन्यूअस है, ए पे कंटिन्यूअस है, तो इसको लोकली बाउंडेड बोलोगे कि अगर इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाए उस पे बाउंडेड हो जाए। सिंपल सा मतलब, ज्योमेट्री से देखना चाह रहे हो कि ये इस पूरे पे बाउंडेड हो जाए। देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, और साथ साथ यक्स ए में भी होना चाहिए, यक्स यहाँ भी हो यक्स ए में भी हो, तो इस पे बाउंडेड हो, ए के नेबरहुड में बाउंडेड हो। और बाउंडेड का सेंस आप समझते हो कि एक पॉजिटिव नंबर से मॉड हमेशा क्या हो? लेस आर इक्वल टू एम। तो लोकली बाउंडेड की ये डिफिनेशन होती है, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट एम पॉजिटिव, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। फॉर एवरी कहीं नहीं लगाना है, आप एफ को ए पे लोकली बाउंडेड बोलोगे अगर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एम एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट दिस हैपेंस कि मॉड एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एलिमेंट एक्स इन ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ज्यादा टीचर सिर्फ यही लिखवाते हैं ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, लेकिन आप सोचो अगर ए के साथ इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो एफ एक्स निकलेगा? एफ एक्स तो ए का एलिमेंट का इमेज देता है ना, देखिए, तो ए लिखना पड़ेगा, नहीं तो एफ एक्स मीनिंगफुल ही नहीं होगा, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट का ही तो इमेज देगा। तो हमेशा ए इंटरसेक्शन लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ये आप बंद कर लो, ब्रैकेट बंद कर लो, डिफिनेशन इज ओवर। अब इसका आर्गुमेंट लिखो, प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ लिखो, ठीक है।
जब आपको एक बार स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो प्रूफ लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। लोकली बाउंडेड ए दिखाने का मतलब क्या है कि एक नेबरहुड में बाउंडेड हो जाए, बस सिंपल सी बात, सिंपल से अपनी भाषा में, गंवई भाषा में समझो कि एक नेबरहुड में क्या हो जाए, बाउंडेड, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। अब ऐसा नहीं कि F1 ही लेना, आपका जो मन हो 2 3 4 5 6 जो भी लेना हो आप ले लेना, ठीक है। लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो सिंस आपको एक चीज तो दिया गया है ना कि एफ क्या है, असम्पशन में जाओ, हाइपोथेसिस में कि एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ए। एफ ए पे कंटिन्यूअस है ना, एफ ए पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की डिफिनेशन अप्लाई करोगे। तो इस एप्सिलॉन के लिए, इस एप्सिलॉन के लिए कामा, कामा लिखे ही हो, फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1, हर एप्सिलॉन के लिए, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक डेल्टा मिलेगा, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव, सच दैट, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन सच दैट क्या कहती है कि x बिलोंग्स टू a एंड मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखते कंटिन्यूटी की डिफिनेशन में, मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, क्योंकि इस कंटिन्यूटी में a अलाउड है, लिमिट में कभी नहीं a अलाउड होता है, ठीक है। इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या है, यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या है, 1, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज, इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हो, कैसे लिखते हो, अब ये तुरंत आपको आना चाहिए, एक सेकंड में बताना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखते हो, इंटरवल फॉर्म में, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इंप्लाइज, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, एफ एक्स माइनस एफ ए कॉपी पेस्ट लेस देन 1। नाउ फॉर एनी x, आप वो x ले रहे हो जो इसमें है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू दिस। अब आप लेके चलो मॉड, आपको क्या दिखाना है, मॉड एफ एक्स किसी नंबर से छोटा हो जाए ना, ठीक है, आपको डेल्टा तो मिल गया, अब एक यम की तलाश है, एक यम की तलाश है कि इस, जब एक्स इस नेबरहुड में हो, ठीक है, एक्स इस नेबरहुड में हो, तो मॉड एफ एक्स उस नंबर से क्या हो, लेस आर इक्वल हो, ठीक है, लेस आर इक्वल हो, तो उस नंबर की तरह, तो आप क्या करोगे, आपका जो मोस्ट नेचुरल टेक्निक होगा, तुरंत आपका पहला दिमाग में क्या होगा, मॉड एफ एक्स लेके चलोगे, ठीक है। तो मॉड एफ एक्स, आप इसको लेके चलो मॉड एफ एक्स, और मॉड एफ एक्स को लिख सकते हो मॉड एफ एक्स माइनस एल प्लस, माइनस एफ ए प्लस एफ ए, ठीक है, यही चीज है, बस एफ ए सब्ट्रैक्ट कर दिए, एफ ए जोड़ दिए, ठीक है। बाई ट्रायंग, इसको यक्स मानो, इसको वाई मानो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आपका लेस आर इक्वल टू क्या हो गया, ये एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मॉड एफ ए, मॉड एफ ए, ठीक है, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जब आपका एक्स इस रीजन में होगा तो आप बताओ मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए किससे छोटा है, तो जब आप एक्स इस रीजन में ले रहे हो तो तुरंत क्या इंप्लाई होता है, मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन 1, तो यहां लिख सकते हो लेस देन 1 प्लस मॉड एफ ए। आप बताओ आपका मोस्ट नेचुरल एम क्या होगा, यही तो बनेगा, एफ एक्स किससे छोटा आ रहा है, एफ ए फिक्स है ना, जब ए फिक्स है तो एफ ए फिक्स है, कांस्टेंट है, मॉड एफ ए कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, तो आप एम क्या लोगे, टेक, टेक एम इक्वल टू 1 प्लस मॉड एफ ए, 1 प्लस मॉड एफ ए, ठीक है, 1 प्लस मॉड एफ ए। और ये आप कोर्स पॉजिटिव होगा कि नहीं, तुम बताओ, क्योंकि 1 ऐड किए हो, कभी भी ये जीरो हो ही नहीं सकता, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, ये हम पॉजिटिव, ठीक है, तो 1 प्लस एफ ए, सो अब कहानी खत्म, प्रूफ इज ओवर, सो वी हैव एफ एक्स, इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, एफ एक्स इज लेस देन एम, लेकिन कब, जब एक्स इस रीजन में होगा, हमेशा नहीं, एफ एक्स क्या होगा,
वही रोहित शर्मा लास्ट ओवर खेल रहा था, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब, चलो ठीक है। तो एफ एक्स लेस देन एम होगा तब जब एक्स आपका इस रीजन में होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए। इसमें इंटरसेक्शन में बहुत याद करने की जरूरत नहीं कौन ए लिख रहा है पहले लिख रहा है कौन बाद में, क्योंकि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है। चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ठीक है। और आपको मैंने सिखाया था ना, लॉजिक में सिखाया था कि अगर ए लेस देन बी है तो आप उसको ए लेस आर इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, ए लेस आर इक्वल टू बी भी लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू, ये मॉड छूट रहा है, मॉड एफ एक्स, ठीक है, मॉड एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एम। ये क्यों लिख रहे हो, इस वजह से लिख रहे हो, अभी लेस देन एम है केवल। लेस आर इक्वल टू एम का रीजन क्या है, ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है, ए प्लस डेल्टा। यही तो लोकली बाउंडेड की डिफिनीशन है कि एक यम पॉजिटिव मिल जाए एक डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए कि जब यक्स इसमें हो तो मॉड एफ एक्स किससे छोटा हो, एम से। तो दिस इंप्लाइज दैट यस सो एफ इज लोकली बाउंडेड, एफ इज लोकली बाउंडेड एट ए क्यूईडी। प्रूफ इज, क्यूईडी का मतलब प्रूफ इज ओवर। इससे ज्यादा कुछ प्रूफ थोड़ी ना करोगे, यही तो दिखाना था कि एक डेल्टा मिल गया एक यम मिल गया कि जब एक्स इसमें है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस एफ एक्स इज मॉड एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एम। जाओ, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब थक गया हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं आप, ठीक है, ठीक है। आप लोग लास्ट टाइम टेबल देख लिया करो, अंतिम समय तक कुछ भी चेंजेस हो सकता है इस समय, ठीक है।